दाम में बेहतर पैदावार। दिव्य सज्जनों, ये कहानी थी उस बीज की जो 1967 में जिसे अंकुरित होने के लिए ज़मीन में जिसे रोपा था हमने, और आज वो डीडी किसान के रूप में एक पूरा भरा पूरा वृक्ष बन चुका है। और इसकी शुरुआत करने वाले और इस यात्रा में इसके साथ जुड़े रहने वाले हमारे ऐसे इस कार्यक्रम के यानी कृषि दर्शन के प्रोड्यूसर्स और इसके एंकर्स, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पहचान दी, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने जो उनकी क्षमता थी, उनका कौशल था, उनकी कला थी, उसके माध्यम से हर गांव के उनकी अपनी बोली में अपनापन के साथ जो रिश्ता बनाया है, उसी रिश्ते की बदौलत ये सफ़र यहाँ तक आया है और आगे भी ये चलेगा। तो घनश्याम वही हैं आप सबके बीच में, और घनश्याम अगर उन प्रोड्यूसर्स और उन एंकर्स से या जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करते थे, ऐसे बहुत सारे जो शुरुआत से जुड़े रहे वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे अगर हम बात कर सकें या आप बात करके उनकी बात हम तक पहुँचा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जैनेंद्र, और कृषि दर्शन जो आधार है डीडी किसान का, और आज हम गर्व से और फख्र से कह रहे हैं कि 9 बरस हमने पूरे किए, 10वें में हम प्रवेश कर गए। लेकिन ये जन्मदिन अधूरा सा है जब तक उनके प्रोड्यूसर से, उनके एंकर से हम बातचीत ना करें। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले उनका तालियों के साथ एक बार अभिनंदन होना चाहिए। हमारे साथ आर.एस. संगवान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ चौधरी रघुनाथ सिंह जी हैं जो फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कृषि दर्शन है, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर भीम सिंह जी हैं, मेरे साथ हंसराज नायक जी हैं, मनोज पटेलिया जी हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले रघुनाथ जी आपसे ही करना चाहता हूँ। सर, कैसे वो बीज बोया जो कृषि दर्शन, जो 57 साल का आज हमारे बीच है, 1967 से लेके 16,800 से ज्यादा एपिसोड्स, टीवी मीडिया में सबसे लंबी चलने वाली श्रृंखला। सर, बहुत कुछ खास है इसमें। आपके मन में कौन सा पहला वो ख्याल आया था जब कृषि दर्शन की नींव रखी गई? सर, आपका बहुत बहुत आभार है, और ख़ास तौर से सभागार में बैठे हुए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आज जन्मदिन है एक ऐसे चैनल का जो हिंदुस्तान का दिल भी है और दिमाग भी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये जो बीज बोया गया, आप जानते हैं कि उस समय डॉक्टर साराभाई जो अपने ज़माने के माने हुए वैज्ञानिक थे जी, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को सलाह दी, अगर कृषि दर्शन, अगर किसान का प्रोग्राम टीवी पे दिखाया जाएगा तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनका आन साथ बढ़िया हो जाएगा, देश के अंदर खुशहाली होगी। ये प्रोग्राम 26 जनवरी 1967 को एक महरौली के छोटे से गांव सुल्तानपुर में शुरू किया गया। अच्छा। उसकी नींव वहाँ रखी गई, और उसके बाद इस प्रोग्राम ने तीनों चीज़ जो कि दूरदर्शन के लक्ष्य हैं, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट, तीनों को साथ लेके कृषि दर्शन ने शुरू किया। इंफॉर्मेशन के लिए नई नई खोजें जो होती थी, वैज्ञानिक लोग जो करते थे, वो किसानों तक हम पहुंचाते थे जी। एजुकेशन, वो नए बीजों की शुरुआत हुई हरित क्रांति की। 20वीं सदी की सबसे बड़ी गाथा अगर है तो हरित क्रांति है। उसका श्रेय जहाँ वैज्ञानिकों को जाता है, सबसे बड़ा योगदान हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम को है, दूरदर्शन को है। ये कहते हैं कि पहला जो सूचना क्रांति का कदम हुआ, वो सबसे पहला कदम रेडियो से शुरू हुआ। तो सूचना क्रांति ने घर घर के अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई की मेहरबानी थी कि सैटेलाइट के द्वारा इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा दिया। इस प्रोग्राम में हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि जितने भी फॉर्मेट हो सकते थे इंफॉर्मेशन के, जिसमें बातचीत है, जिसमें गीतों के द्वारा, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, जिसके संवाद के द्वारा एक हमने कृषि गोष्ठी शुरू की। और कैमरे को सबसे पहले हम स्टूडियो से खेतों में ले गए, ताकि किसान स्टूडियो में अपनी बात अच्छी तरह से नहीं कर सकते, उसके वातावरण के साथ ही वो अपनी बात कर सकते हैं। किसान और वैज्ञानिकों को खेतों में उनकी आपस में बातचीत हुई, उनकी शंकाओं का समाधान, उनकी जो भी बातचीत थी वो खेतों में जाके हमने किया। ये प्रोग्राम बहुत ही लोकप्रिय रहा, और इसी वजह से इसमें हमारी 2 संस्थाओं ने, जो सहकारी संस्थाएं हैं, जिसमें इफ्को और किल्को, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया किसानों को इकट्ठा करने। और इफ्को आज हमारे स्पॉन्सर भी हैं सर। नहीं, उन्होंने बहुत काम किया और हमें
हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना, ले जाना, किसानों को इकट्ठा करना, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। तो कृषि दर्शन सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने वो उनके दिल की बात, क्योंकि जो कलाकार थे, जो गांव के गाने वाले थे, उनकी कलाओं को मेंटेन रखने के लिए कृषि दर्शन ने काम किया। इसमें एजुकेशन भी आ गई, इंफॉर्मेशन भी हो गई और इंटरटेनमेंट भी हो गया। ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें तीनों चीज़ों को हमने पूरी तरह से साकार किया। जी, प्रोड्यूसर के दिल की बात तो आ गई, लेकिन एंकर का जिक्र होना भी जरूरी है। सांगवान साहब मेरे साथ मौजूद है। सांगवान साहब, बहुत स्वागत आपका। और मैं बहुत नर्वस हूं सर, बतौर एंकर। इतने बड़े एंकर से आज मेरी मुलाकात हो रही है, और तब तो हम टीवी पे ही देखा करते थे, लेकिन आज साक्षात आपको देख पा रहे हैं। सर, तब की एंकरिंग, अब की एंकरिंग जमीन आसमान का रद्दोबदल है। चिट्ठियों के माध्यम से श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ जो राब्ता कायम करते थे, जो संबंध स्थापित होता था, वो कितना अलहदा था सर, कितना अलग था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो आप सबको। ये आज का दिन हमें मौका दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई वॉज वेरी नर्वस। फर्स्ट प्रोग्राम था। दे वर इन सर्च ऑफ ए पर्सन जो कृषि, या यूँ कहिए कि एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड भी रखता हो, घर में खेती भी करते हो। जी। कैमरे का जो थोड़ा सा जो कैमरा फेस हो वो भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो मेरे को बुलाया गया। मैं नर्वस था। जी। तो पहला प्रोग्राम हुआ 1 हफ्ते के बाद, फरवरी के फर्स्ट वीक में। डेट मेरे को याद नहीं, लेकिन उन दिनों में 2 दिन होता था, बुधवार और शुक्रवार को। जी। बाहर आए, उन्होंने को पूछा कैसा लगा, आपस में बात की। प्रोड्यूसर हैं, फ्लोर मैनेजर है, प्रोडक्शन असिस्टेंट है। उन्होंने कहा नर्वस है। तो उन्होंने फैसला किया कि एक चांस और दिया जाए इसको। अच्छा। तो 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद दूसरा प्रोग्राम हुआ, और उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उनको लगी, शायद मेरे में भी हो थोड़ी इम्प्रूवमेंट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप, और मेरे को 30 रुपये का चेक दे दिया पहली दफ़ा। प्रोग्राम में चालू हुए। उस टाइम पर और कोई नहीं था, मैं अकेला ही हुआ करता। और जो प्रोग्राम हुआ करता, पहले 10 मिनट का था, फिर 20 मिनट का हुआ, फिर आधे घंटे का हुआ, यूँ बढ़ता गया। आज हम 24 घंटे के हो गए। हाँ, आज 24 घंटे की। अपने आप को भूल जाता था। जी। जी। मैं एक किसान का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता वहाँ पर, और किसान के लिए ही काम किया करता। उसको समझ आना मेरी कामयाबी है, मैं समझा करता। हाँ। एक बात और कहना जी, चाहूँगा, जी, जी। इंटरनेशनल प्राइज मिले हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। अरे वाह, क्या बात है। इनको मेरे ख्याल यूके का या ऑस्ट्रेलिया का मिला था। दी अदर 2 मेरे को मिले थे वो। बहुत तो ये बहुत खूब कंट्रीब्यूशन सर। एक थी हाँ। इंटरनेशनल। ठीक है सर, चर्चा को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, लेकिन मनोज जी भी मेरे साथ हैं। कोई ऐसी चिट्ठी किसी किसान की आई हो जिसने बहुत पशुपेश में डाल दिया हो कि भाई अब क्या जवाब दिया जाए इसका? जो सदस्यगण हैं उन सभी को बधाई। और आज बहुत आनंद हो रहा है कि आदरणीय चौधरी साहब और सभी जो पुराने कृषि दर्शन के महानुभाव हैं, सारे एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे एक और खुशी ये है कि मैं कृषि दर्शन और किसान, डीडी किसान के बीच का कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा। मैं वो कड़ी शायद बन सका जो जब शुरू में मैं बता दूं, सांगवान साहब ने बताया, जब 1981 में मुझे पहला कृषि दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला था 1981 में। और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मुझे ऑडिशन होगा एंकरिंग के लिए। तो जब ऑडिशन के लिए मैं गया तो काफ़ी टाइम लगा उसमें, एक दिन नहीं हो पाया, मुझे दूसरे तीसरे बार जाना पड़ा, लेकिन मैं भी लगा रहा। और बाद में जब फ़ोन आया कि आपका ऑडिशन है संडे को जी, तो मैं पहुंचा। तो एक मुझे अभी याद है, वाइस चांसलर थे नौनी में जो यूनिवर्सिटी है, उनका मुझे इंटरव्यू करना था। तो इंटरव्यू मैंने किया। इंटरव्यू ख़त्म होने ही वाला था कि मैंने सुना नायक जी फ्लोर पर थे और चौधरी साहब की आवाज़ आई, गूंजी फ्लोर में कि इस लड़के को जाने मत देना, अभी 3 इंटरव्यू और करने हैं। अच्छा। सो वो एक ऐसा क्षण था मेरे लिए। और लगातार खट वो जो 4 इंटरव्यू हुए, वो अगले हफ्ते 4 दिन एक के बाद एक प्रसारित हुए और हम तो छा गए। मतलब उस जमाने में अगर रोज आपका प्रोग्राम दूरदर्शन ही होता था, आपका अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। इस प्रकार से उसका सिलसिला चलता रहा 81 से लेकर के।
और मैं CSIR में काम करता था, वैज्ञानिक हूँ मूलतः, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मैंने वरिष्ठ पदों पर काम किया। उन्हीं दिनों किसान चैनल की चर्चा शुरू हुई 2014 में, और ADG की कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुई, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। जब चर्चा हुई कि आपको किसान चैनल में काम करना है तो मुझे और आनंद आया। मैंने कही तो बहुत अच्छा है, आपको शुरू करना है। तो उसका पूरा रूपरेखा बनी। उसमें हमने 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो सबसे पहले ये था कि हमने एक खाका बनाया, रूपरेखा बनाई, सभी अधिकारियों, वरिष्ठतम माननीय मंत्री जी के पास तक हमने उसको प्रस्तुत किया। और जब वहाँ से सारा ओके हो गया तब ये तय हुआ कि हम कंसल्टेशंस भी करें पूरे देश भर में। ओके। तो हमने करीब 5 कंसल्टेशन मीटिंग्स, जिसमें किसान, जिसमें मछली पालक, पशुपालक, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और जितने भर जो इससे संबंधित व्यक्ति हो सकते थे, सबके हमने कंसल्टेशंस किए। और उस लिहाज से DD किसान का जो योगदान है और जो महत्व है वो ये और ज़्यादा सर्वाधिक है कि किसान के बेटे को किसान बनाए रखना। क्योंकि आगे आकर के आपने कहा कि जो थाली सजती है और जो भोजन होता है और आज हम सरप्लस हैं, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे किसानी अपनाएंगे, किसानी नहीं छोड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है, यही अनुभव है सर। एक इंस्टेंट रिएक्शन नायक सर का भी मैं चाहूंगा। किसान चैनल का बहुत योगदान। सर नायक सर, एक रिएक्शन जल्दी से बताइए सर, आज कैसा महसूस करते हैं आप जब DD किसान इतना विहंगम, इतना वृहद, इतना भव्य पाते हैं? जब कृषि दर्शन विधिवत रूप से चलने लग गया था और मैं 1981 में इस दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के लिए मेरा चयन हुआ था जी। हम लोग आए और हमारे गुरु चौधरी रघुनाथ सिंह जी थे जिन्होंने आपको बता ही दिया था। लेकिन अब जो कृषि दर्शन था हमारे युग में, जिसको हम हरित क्रांति के बाद एक सतत हरित क्रांति के और हम बढ़ रहे थे, जी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो उसमें हमने वैज्ञानिक तरीके से कृषि खेतीबाड़ी कैसे की जाए, तो धीरे धीरे हमने किसानों को वैज्ञानिकों के साथ जोड़कर किस तरह नए बीजों का और सामंजस्य बैठाकर और कृषि को और अधिक उसी ज़मीन में अधिक उपज ली जाए, उसकी तरफ हम लोग बढ़े। और किसान के खेत पे जाकर, ताकि किसान को किसी भी तरह का उसका समय जाया न हो, तो हमारे सागवान साहब, चौधरी साहब, हम लोग सभी वहाँ जाते और उसी के खेत पर वहीं रहकर वैज्ञानिक को वहीं बुलाकर उसी की परिस्थिति के मुताबिक पहले हम उनसे पूछते आप किस तरह की खेती करते हैं, और बाद में उस खेती में उसी के भाषा में उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक पुट देकर हम उसकी पैदावार को बढ़ाने में बहुत सफल और वो एक छोटी छोटी कोशिशें आज हम बड़ी तौर पे कर रहे हैं। बहुत और यही वजह रही कि आज दूरदर्शन का कृषि दर्शन ही एक ऐसा कार्यक्रम था जिन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य दिवस के पुरस्कार प्राप्त किए। ये अपने आप में हमारी जो फीडबैक कह लीजिए, ये उपलब्धि का एक बहुत बड़ी नमूना था। बड़ी उपलब्धि। बाकी कृषि मंत्रालय और दूरदर्शन के तो हमको बहुत पुरस्कार मिले हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये वो कोशिशें हैं जो छोटी छोटी ही सही आज बड़े रूप में हमको दिखाई दे रही हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में बातचीत का दौर भी चलेगा और कुछ खास कार्यक्रम हमने आपके लिए तैयार किए हैं। जैनेंद्र के पास मैं आपको एक बार फिर से लिए चलता हूँ। जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी विभूतियों का एक बार नमन आपकी तालियों के साथ ज़रूर होना चाहिए, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, अपने मेहनत से अपनी जो क्रिएटिविटी थी, संरचनात्मकता थी, उससे उन्होंने सजाया है इस पूरी प्रक्रिया को, इस सफ़र को। वैसे ये सच है देवियों सज्जनों की हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि धरती का सीना चीर कर जब अन्न बोता है किसान और उससे फसल जब उगती है, उसमें कितनी मेहनत हमारे किसान की, और सिर्फ किसान की अपनी नहीं बल्कि पूरे परिवार की, उसके सभी की उसमें मेहनत लगती है। और चाहे वो तपती दोपहरिया हो गर्मियों की, चाहे सर्दियों की ठिठुरती रातें हो, या फिर सावन भादों की झमाझम बरसात, जब बाकी लोग घरों में बैठकर मौसमों का आनंद लेते हैं, तो ये किसान जो है खेत खलिहानों में होता है। और चाहे जितना बड़ा किसान हो, उसकी तो तसल्ली तभी होती है जब वो खेत खलिहान में अपने खड़ा हो, जब ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो। और इसमें अपने पूरे परिवार के साथ इस पूरे परिदृश्य को वो जीता है, और यही उसकी ऊर्जा है, यही उसकी जीने की एक ललक है, जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ऐसे ही किसानों की दिनचर्या को एक बड़ी खूबसूरत क्रिएटिविटी के साथ मैत्रेयी पहाड़ी जी ने एक नृत्य का रूप दिया है। ये दरअसल एक कोरियोग्राफी है।
मैत्रेयी पहाड़ी जी इस देश की बहुत ही विख्यात नृत्यांगना हैं, कोरियोग्राफर हैं। बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में उन्होंने कोरियोग्राफीज की हैं। तो आज किसान की जो दिनचर्या है उसी और उसके साथ जो चुनौतियां भी हैं उसके जीवन में, उन्हीं को समेट कर एक सुंदर कोरियोग्राफी उन्होंने तैयार की है नृत्य के रूप में, और वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए इन कलाकारों का स्वागत करें आपकी तालियों के साथ। बिजुली चमके, बिजुली चमके, बिजुली चमके, बिजुली चमके, बिजुली चमके। बिजुली चमके बरसे में हरवा, आई रे कारी बदरिया। बिजुली चमके बरसे में हरवा, आई रे कारी बदरिया। बिजुली चमके बरसे में हरवा, आई रे कारी बदरिया। बिजुली चमके बरसे में हरवा, आई रे कारी बदरिया। बिजुली चमके बरसे में हरवा, आई रे कारी बदरिया। बिजुली चमके बरसे में हरवा, आई रे कारी बदरिया। Mama maga mare zare, mama maga mare zare, mama ni dani mama ga mare zare zare, mama ni dani mama ga mare zare zare, re zare ni dani dani mama ga mare zare, re zare ni dani dani mama ga mare zare, ga mama ga mare zare 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 zare, ga mama ga mare zare 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 zare, ga mama ga mare zare, ga mama ga mare zare, ni dani dani mama, ni dani dani mama, re zare ni dani zare, re zare ni zare zare, ma ga mare zare.
नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। राजा बनेगा अब हर एक किसान रे, खेती करने का नया रास्ता बना ले। अरे राजा बनेगा अब हर एक किसान रे, खेती करने का नया रास्ता बना ले। नाशी जीव नहीं, पीड़क कीट नहीं, ऐसी फसल उगे सोने जैसे खिले। बेस्ट एग्रो लाइफ जब साथ है हमारे, किसान राजा है, किसान राजा है, किसान राजा है। बेस्ट एग्रो लाइफ से खुशियों से झूमे हंसते खेलते, किसान राजा है। बेस्ट एग्रो लाइफ से उजले दिन दिखाए ऐसे दबारे। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। जी हमने तो कोई भी मजाक नहीं किया है। मजाक नहीं किया?